दिल्ली द्वारका में एक नया अरुणाचल भवन या सदन के नाम से आज उद्घाटन किया है। वीआईपी के लिए देखिए, वीआईपी मैंने अभी कहा ना, वीआईपी मत बोलिए, सब बराबर होता है, वीआईपी मत बोलिए। और यूज के लिए है, अरुणाचल के लोगों के लिए, अरुणाचल के ऑफिसर्स के लिए, अरुणाचल के हर आदमी के यूज के लिए है। अच्छा है मेरे लिए तो बहुत। मैं यहाँ बगल में मेरा अपार्टमेंट है और एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी जो भी यहाँ आता है। पहले हमारे पास केवल एक ही थे, अभी वो है एक, इसमें तकरीबन 41 रूम का पैदा है। अरुणाचल बहुत इंडिया एंड अरुणाचल के लिए है। ये इसका जब बिल्डिंग शुरू होता है मैं भी यहीं था। नहीं, अवतार हो, आज अवतार है, कल यही सेंट्रल दिल्ली होगा। इसलिए समय के साथ जीरपुर वाला जो एरिया में दिल्ली में वो बनने से कुल मिला के 4 भवन हो जाएगा। Arunachal Sadan Government of Arunachal Pradesh Sector 13 Dwarka New Delhi inaugurated by Shri Pema Khandu Honorable Chief Minister Arunachal Pradesh। शुरू से एक्सेस ऐसा बना दिया सिस्टम है। तो अंग्रेजों का जमाने से कंसेप्ट आया गेस्ट हाउस, ये जो भवन ये वगैरह, तो ओनली फॉर ऑफिशियल पर्पस ये है। नया भवन बोध गया में भी नया भवन उद्घाटन किया अभी आज यहाँ दिल्ली में, और बहुत ही जल्दी सितंबर में और एक भी हो जाएगा। तो ये एक सरकार का ओवरऑल अच्छा अचीवमेंट है कि अपना स्टेट में तो हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी सर्किट हाउस है, गेस्ट हाउस है, हर एक जगह में नया बना के जा रहा है सभी डिस्ट्रिक्ट्स में। इतना सारा देखिए, दिल्ली में इतना बड़ा हमारा अरुणाचल का नया भवन जिसका नाम दिया अरुणाचल सदन, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इतना सुंदर बिल्डिंग हमारे मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी का नेतृत्व में कई जगह में अभी नया नया भवन बन रहा है। तो ये जो आज द्वारका में नया भवन बना है, ये अरुणाचल के लोगों को डेडिकेट करते हैं ताकि अरुणाचल का आम लोग भी जब दिल्ली आएंगे तो उनको भी बैठने का जगह मिलेगा। वीआईपी के लिए देखिए, वीआईपी मैंने अभी कहा ना, वीआईपी मत बोलिए, सब बराबर होता है,
वीआईपी मत बोलिए। और ये जो अरुणाचल का गरीब आदमी को भी बैठने के लिए सुविधा क्रिएट करने के लिए जो पॉसिबिलिटी है वो और भी खुल जाता है ज्यादा भवन बनने से। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी कह दिया कि इसको सबको इसमें कैसे किसको कहाँ बैठने के लिए जगह देंगे उसका एक व्यवस्था बनाने से ठीक है। बहुत अच्छा लोकेशन है द्वारका, ये एयरपोर्ट सामने में है, रेजिडेंशियल एरिया भी है और आजकल तो यहाँ से दिल्ली का सब जगह पहुंचने का मेट्रो वगैरह कनेक्शन है। ये बहुत अच्छा लोकेशन है। ये बहुत अच्छा एक इवेंट रहा है। आज यहाँ दिल्ली द्वारका में एक नया अरुणाचल भवन या सदन के नाम से आज उद्घाटन किया है। तो सबसे पहले मैं अपने ओर से अरुणाचल का सभी जनता को मैं बधाई देता हूँ। अभी कुल मिला के अरुणाचल का भवन यहाँ पे 3 अभी फंक्शनल हो गया है। कोटिलिया मार्ग में है, इसके बाद चाणक्यपुरी में एक है पुराना 2 और ये मिला के 3 और एक नया भवन आएंगे दीरपुर एरिया में। हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि इसी साल सितंबर में भी उसको हम लोग कंप्लीट किया जाएगा। सो पिछले कुछ सालों में आउट ऑफ स्टेट काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग ने बना पाया है। तेजपुर में हमने नया भवन का उद्घाटन किया, इसके बाद गुवाहाटी में भी नया भवन बन चुका है। डिब्रूगढ़ में ऑलरेडी उद्घाटन भी हो चुका है। तिनसुकिया में बहुत अच्छा भवन बनाया है, इसके बाद फिर बिहार में बनाया है और इस साल हम लोग फिर प्लान कर रहे हैं कि कोलकाता में भी एक नया भवन बनाने के लिए। तो ओवरऑल स्टेट से बाहर भवन होना दैट इज एन इंडिकेटर कि अभी स्टेट अच्छा डायरेक्शन में चल रहा है और बाहर में भवन बनने से अपने अरुणाचल के जनताओं को और दूर दराज में जो पेशेंट लोग आते हैं उन लोगों के लिए काफी लाभदायक होगा। हाँ बिल्कुल फायदा होगा क्योंकि अभी दीरपुर वाला जो एरिया में दिल्ली में वो बनने से कुल मिला के 4 भवन हो जाएगा। तो हमने ऑलरेडी आरसी साहब को कहा है कि इसको सेग्रीगेशन करके खास करके जो पेशेंट जो आता है उन लोग टॉप प्रायोरिटी में देख के हम लोग को उसमें हम एडजस्ट कर लेंगे। थैंक यू। इसमें बोलता है हम हंसेंगे तो बसेंगे। आउटर नहीं हो गया उस कंपेयर में ना। आज बहुत खुशी का दिन है और एक स्टेट ऑफ आर्ट अरुणाचल सदन आज माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य को समर्पित करेंगे। तो इससे अच्छी खुशी की बात तो क्या हो सकती है। और ये सबके यूज के लिए है, अरुणाचल के लोगों के लिए, अरुणाचल के ऑफिसर्स के लिए, अरुणाचल के हर आदमी के यूज के लिए है। स्टूडेंट्स को देखिए जो भी अरुणाचल प्रदेश की प्रॉपर्टी है वो अरुणाचल वासियों के लिए है। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि ये मिलेगा नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा, सबके लिए अवेलेबल होगा। और धीरपुर में इससे भी बड़ा बन रहा है अभी जो धीरपुर में बनेगा उसको हम टारगेट यही कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स के लिए और मेडिकल पेशेंट्स के लिए बनाया जाए और उसमें उसी तरह की सारी फैसिलिटी भी रखी जा रही है। रेट्स रीजनेबल होंगे? रेट्स बिल्कुल रीजनेबल होंगे, अरुणाचल वासियों के लिए रीजनेबल ही होंगे। पढ़ाई के लिए आता है प्लस यहाँ पे जो घूमने के लिए आता है तो उन लोग के लिए अरुणाचल के लिए एक उनको लेके गिफ्ट होगा ये। सर कितने लोगों को वीआईपी कल्चर जैसे वीआईपी लोग रूम ले लेके आते हैं एमएलए काफी टाइम तो लोगों को भी मिलेगा स्टूडेंट और मेडिकल? हाँ मतलब ये दिस इज मीन फॉर द स्टूडेंट्स, दिस इज मीन फॉर द पेशेंट्स, दिस इज मीन फॉर द टूरिस्ट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश एक्सक्लूसिवली एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी जो भी यहाँ आता है। पहले हमारे पास केवल एक ही थे, अभी वो हैव एक इसमें तकरीबन 41 रूम्स है तो इससे काफी सहूलियत मिलेगा हम लोगों को। तो आउटर नहीं लगा आपको? ये लोकेशन कैसे लगा? लोकेशन एयरपोर्ट के बगल में है, आपका एम्स यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। तो अभी लोसर की क्या सर आप विश करेंगे सर? हाँ लोसर में 28 तारीख से हमारा लोसर है तो आप सभी को मतलब ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां देना चाहूंगा। ये नया अरुणाचल सदन बना, 40 से ज्यादा रूम है। अरुणाचल में जितने लोग आते हैं, नई दिल्ली में आते हैं, अरुणाचल भवन जाते थे, भवन टूटेगा और ये अरुणाचल सदन बना एक और, अब बुराड़ी में एक और अरुणाचल की प्रॉपर्टी बन रही है। आज चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू और काफी ज्यादा काफिर गांव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नाबम रिबिया, राज्यसभा के एमपी, मिनिस्टर्स, एमएलए काफी लोग आए यहाँ पे। आज उद्घाटन होगा चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू के द्वारा। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। लोगों के लिए खुशखबरी है कि रूम नहीं मिलते थे दिल्ली में आके, अब ये रूम को अरुणाचल के मेडिकल पेशेंट्स या स्टूडेंट्स हो या अलग अलग ऑफिसर्स हैं, अरुणाचल सदन में आके उनको रूम मिलेगा। यहाँ पे इजीली एकोमोडेशन मिलेगी। द्वारका एक खुला एरिया है, एयरपोर्ट के पास है,
ये बहुत खुशखबरी की बात है। हमने अलग अलग MP तापिर गांव जी से, नाबम बीबीएस जी से, फुलपा शेरिंग जो MLA हैं धीरांग के, और काफी लोगों से जाना कि कितना बेनिफिट होगा अरुणाचल प्रदेश के लोगों को नई दिल्ली में जो आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट या पढ़ाई करने के लिए। युवराज में अरुणाचल वासियों के लिए एक बहुत बड़ा एक संपत्ति है हमारा। 1976 में हमारा पहला जो सदन अरुणाचल भवन बना था, उसका फाउंडेशन स्टोन हुआ रहा 1976 में। 78 में उसका उद्घाटन हुआ। जो फिर दोबारा जो सेकंड वाला है वो आया 1994 नहीं, फिर जो अरुणाचल हाउस आया और 1994 में आया, 96 में इनॉग्रेशन। उसका बाद तो आया नहीं एक भी। तो ये जो बन रहा है अभी, ये हमारे लिए बहुत बड़ा संपत्ति है। मैं सारे अरुणाचल वासियों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। दिल्ली हमारा कैपिटल है, दिल्ली में सभी को आना होता है। देखिए जो हमारा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको तो आना ही है, फिर हमारा जितना भी ब्यूरोक्रेट्स है, टेक्नोक्रेट्स है, तो दिल्ली में आना होता है। साथ ही साथ हमारा जो अरुणाचल वासी है, मेडिकल पर्पज से हो या जो भी पर्पज है, बिजनेस पर्पज है, उनको भी आना होता है। यहाँ रहने का इंतजाम नहीं है हम लोग के लिए, तो एक अपना एक रहने का जब इंतजाम हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत बड़ा बात है ना। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा संपत्ति है। तो लेकिन इसका है चुनौती भी है। चुनौती क्या है? इसको सस्टेनेबल करना है, मेंटेन करना है। देखो हमारा पुराना जितना भी है वो मेंटेन नहीं है। इसका SOP अच्छा से बनाना है, स्ट्रिक्ट कंप्लाई करना है SOP का, गाइडलाइन का, तभी ये मेंटेन हो पाएगा, तभी सस्टेन हो पाएगा। नहीं तो फिर ये बिगड़ जाएगा। इसको बिगाड़ना नहीं देना। लोकेशन बहुत अच्छा है। ये मैं भारत सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमें ये जमीन देने। कुछ यहाँ कमीशन का मैंने ट्रेमेंडस प्रेशर, इसलिए ये जो काम किया है हमारा अरुणाचल सरकार ने, और ये बहुत ही अच्छा है। और एक ऐसे और एक दो भवन हमें यहाँ आवश्यक है दिल्ली में। एक और बन रहा है सर बुराड़ी में। हाँ, एक और बन रहा है, सुना है। और भी अगर टाइमली कंप्लीशन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कैसा लगा आपको ये लोकेशन? ये मैं लोकेशन तो बहुत अच्छा है मेरे लिए तो बहुत। मैं यहाँ बगल में मेरा अपार्टमेंट है और भी अच्छा है। मैं ऑलरेडी कोई शायद 2-3 सप्ताह पहले ऑलरेडी यहाँ देख चुका हूँ पूरा कमरा। लोकेशन वाइज बहुत कन्वीनियंट है। यहाँ से एयरपोर्ट भी बगल में है, सामने है। तो द्वारका एक वेल प्लान्ड सेक्टर है दिल्ली में, तो ये बहुत अच्छा हुआ। मैं इसके लिए अरुणाचल सरकार को और जो अरुणाचल जो जिस विभाग ने इस काम को एग्जीक्यूट किया बधाई देता हूँ। थैंक यू। यहाँ दिल्ली में बना, आप क्या कहेंगे? देखिए, समय के साथ गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, CM साहब, पेमा खांडू साहब और सोनामेन साहब का लीडरशिप में अरुणाचल भी बदलते हुए तो प्रगति की ओर जा रहा है। पहले एक ही अरुणाचल भवन हुआ करता था, देन अरुणाचल हाउस हुआ, ये हुआ, 3 नंबर हुआ और 4 नंबर 4 भवन होगा अरुणाचल प्रदेश का दिल्ली में। तो हमारा अरुणाचल वासियों को आज में मुबारक दे रहा हूं कि आपको दिल्ली में आके जितना कठिनाई होता है उसका समाधान पेमा खांडू साहब ने समाधान दिया है, और 1-2 महीना में फिर और एक भवन का इनॉग्रेशन होगा। तो अरुणाचल वासी के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन है। आज हम लोग दिल्ली में इसका इनॉग्रेशन होगा, और आने वाला जो जिसको मेडिकल केस है, कोई एडमिशंस के लिए है, कितना कठिनाई हम लोग एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होके डेली इसी को हम लोग फेस करता है। तो इसलिए लिमिटेड से अनलिमिटेड हो जाएंगे। VIP कल्चर तो नहीं होगा कि स्टूडेंट्स और मेडिकल पेशेंट को मिलेगा? नहीं, स्टूडेंट को भी मिलेगा, मेडिकल पेशेंट्स को भी मिलेगा। और यहाँ अरुणाचल में पहले से वो VIP कल्चर नहीं हुआ है। भवन हो, अरुणाचल हाउस हो, जब यहाँ मीटिंग होता है, ऑनरेबल मिनिस्टर्स लोग आते हैं, तब जाके एडजस्ट होना मुश्किल हो जाता है। अभी इतना सीट हो जाएंगे तो अच्छा होगा। कैसा लगा? चाणक्यपुर एक पॉश एरिया था, ये थोड़ा देखिए, नहीं आउटर हो, आज आउटर है, कल यही सेंट्रल दिल्ली होगा।
इसलिए समय के साथ अरुणाचल भी चल रहा है और प्रगति की ओर। नॉट ओनली इन अरुणाचल, दिल्ली में भी ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अरुणाचल का सार्वभौम होगा। ये बजट कैसा लगा काल का बजट आप देखिए, राजनीति में इतना दिन से हम लोग है, कॉमन आदमी के लिए, आम जनता के लिए 12 लाख तक आपको टैक्स देना नहीं होगा। और नीचे में और कितना सुविधा दिया गया है। तो इसलिए मोदी साहब और निर्मला सीतारमण मैडम ने जो काल बजट पेश किया, अगर कोई हिंदुस्तानी अगर इसमें खुश नहीं है, शायद वो हिंदुस्तानी ही नहीं हो। स्पेशली आई अप्रिशिएट बहुत यूनिक्स, हाँ, इससे और उसका ये सब को कम से कम ऐसे बने दिल्ली में, हाँ, ऐसे कैसी लगी सर? बहुत अच्छा, फर्स्ट क्लास। एंड सीएम साहब का अप्रिशिएट करता हूँ। फायदा होगा सर स्टूडेंट्स, मेडिकल पेशेंट्स को? बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। होटल कंपेयर टू होटल तो बहुत सस्ता है कि नहीं, और नया और कर्विस्टिक है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। आप क्या कहेंगे, इतना सुंदर प्रॉपर्टी बनी अरुणाचल के लोगों के लिए, कितना फायदा होगा? ये सबका फायदा है। अरुणाचल बहुत इंडिया एंड अरुणाचल के लिए है। ये इसका जब बिल्डिंग शुरू करता, मैं भी यहीं था, कुछ हद तक जुड़ा था। सब इसका ऑब्जेक्टिव से बहुत अच्छा है। पेशेंट्स एंड स्टूडेंट्स का यहाँ जो एकोमोडेशन स्कार्सिटी है, उसी को मीटअप करने के लिए ये शुरू किया है। ये ऑब्जेक्टिव इज वेरी गुड। भी लोग आते हैं, मेडिकल पेशेंट्स आते हैं, कितना फायदा होगा? बहुत ही फायदा होगा। यहाँ जो सब जितना पेशेंट आजकल यहीं आता है, दिल्ली में ही आता है, वहाँ पीपल हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन इवन डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, ईटानगर, जो जितना भी है यहाँ मैंने ट्रीटमेंट के लिए आता है। सो ये बहुत फायदेमंद बिल्डिंग है। दिस इज अ बिग एसेट टू गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अच्छा लगा।